क्योंकि जहाँ पर जहाँ गरीबी है, गुर्बत है, जहाँ पर यूथ बेरोजगार है, a large chunk of the population here, तो एक क्रांति के लिए एक डिजायर जरूर होता है दैट हाँ इट इज द फाइट ऑफ आवर जनरेशन. हर जनरेशन में होता है कि हाँ एक फाइट होना चाहिए, चाहे मंडल का था, उससे पहले जेपी आंदोलन का था, इंडिया अगेंस्ट करप्शन का था, और बिहार में ही कुछ वर्ष पहले अग्निवीर को लेकर देयर वाज दिस एंगर, आक्रोश था. कभी कभी पेपर लीक को लेकर आक्रोश होता है, रेल के डब्बे को जला दिया, या फिर लोग सड़कों पे उतर आते हैं. लेकिन इस मसले के बारे में देयर इज नो रेजोनेंस. क्रांति नहीं चाहते लोग. क्रांति के लिए बिहार नाउ अगेन, अब मैं अगर वापस जंगल राज पे जाऊंगा तो ये कहा जाता है छूटते ही कि भैया कब तक आप 90 के दशक को याद दिलाकर आप लोग 2025 में भी आप बात करेंगे. बट वी रियली नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट हैपेंड इन द 90s. मैं अपने आप को मानता हूँ कि शायद मैं अंतिम पीढ़ी हूँ जिसको वो 90 का दशक पता है. क्या मिलेनियल, हाँ, मिलेनियल के बाद तो बट अगली पीढ़ी को नहीं पता है, शायद वो नहीं जानते, और ऐसे में उनको बताना ज़रूरी है. बिकॉज आई हैव सीन कि उससे पहले आज़ादी के वक्त आप देखिए मेरे बिहार का एक गौरवशाली इतिहास रहा. आज हम लोग बिहार की शिक्षा को लेकर इतने मीम्स बनते हैं, इतनी रील्स वायरल होती हैं टीचर्स स्कूल के हालात को लेकर, बट ये वही राज्य जो नालंदा यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहता था. भारत भूल जाइए, विदेशों से लोग आते थे यहाँ पे शिक्षा तालीम हासिल करने. ऐसे में 90 का दशक आते आते पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर सुनियोजित तरीके से धराशायी कर दिया गया था, सो दैट ना कोई युवा यहाँ पे रहेगा, ना उस वक्त की सरकार, ना लालू जी से, ना उनके डिक्टेटरशिप से कोई सवाल किए जाएंगे. वो जो चाहेंगे वो करेंगे. जिसको एतराज़ है उस वक्त उनका ये बयान देना, अरे तो ठीक है ना, धोती कुर्ता पहन के जाता है, वहाँ से सूट बूट टाई लगा के आता है. ये बातें वो जनता में वो बोल रहे हैं. तो 90 के दशक में जिस तरीके से इन सारी चीज़ों को ख़त्म कर दिया गया, वहाँ से शुरू किया हुआ पलायन, और ये पलायन चलता गया. एंड ऑफ कोर्स नीतीश जी के आने के बाद ऐसा नहीं चीज़ें हुई नहीं हुई, बट आज भी लोग पूछते हैं कि अरे तो 20 साल में क्या किया, 20 साल में कितने उद्योग आए. बट यू नीड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप एक समतल ज़मीन पे इमारत खड़ी करते हैं तो वो जल्दी खड़ी हो जाती है. बट अगर कोई खाई है, आपको पहले उसको भरना है, समय लगेगा उसको भरने में, ज़मीन को समतल होने में, फिर आप शुरू करेंगे. अब बिहार में लगेंगे. इट्स अ लाइफ टाइम. इट इज अ लाइफ टाइम. आई डू अंडरस्टैंड, बट देन अगर सिस्टम को इतना कोलैप्स कर दिया जाए, यू रियली, जिसने पहली बार वोट किया नीतीश जी को, हाँ, वो आज 40 साल का हो गया है. मैं स्मिता जी, यू रियली, मतलब जो मैं बोल रहा हूँ ये समझना होगा. एक दौर ऐसा था, क्योंकि हम लोग बचपन से ट्रैवल कर रहे हैं ना, मुझे यहाँ से अपने गाँव जाने में मुझे 12-12 घंटे लगते थे. मुझे नदियाँ पार नाव से करके जाना पड़ता था. आज मैं 3-3.5 घंटे में मैं वहाँ में पहुँचता हूँ. ये चीज़ें बनने में समय लगता है. उद्योग क्यों नहीं आया, उद्योग क्यों नहीं, अरे प्रभु कैसे आता, बिजली नहीं थी यहाँ पे, कौन सा उद्योग चलता. वो समय था जब 1-1.5 घंटे के लिए बिजली आती थी तो लोग खुशी से हल्ला करते थे. आज अगर 1-1.5 घंटे के लिए कभी कट जाती है तब लोग हल्ला करते हैं. वो लॉजिस्टिक्स तैयार किए गए, वो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, कनेक्टिविटी तैयार की गई है. और इसीलिए अब हम लोगों ने खुल के डंके की चोट पे बोला है कि अगले 5 साल में हर जिले में उद्योग लगाए जाएंगे और 1 करोड़ रोजगार दिए जाएंगे. नमस्ते, जय हिंद. You're watching ANI podcast with Smita Prakash. अगर हम उसको मस्जिद कहेंगे तो फिर विवाद होगा. The issue is, टूटा है क्या भारत? 400 पार का मतलब ये है कि संविधान खतरे में है. क्या हम लोग ये निर्देश देते हैं कि फला को गिरफ्तार करके जेल डाल दें? वही तो कह रहे हैं सब. ये बेबुनियाद निराधार आरोप. सच्चा सुनना चाहो देखो स्मिता प्रकाश ANI. It does not lie.